साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण फैसला जो कि ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का है कंसर्निंग एंटी करप्शन केस, जिसका डेट है 25/2/2026। इस केस में क्या हुआ था, अक्यूज जो है वो हुआ प्रोसिक्यूट एज पर सेक्शन 7 13(1)D और पीसी एक्ट। अब आप भी जो है फाइंड आउट करो अपने केस में कि आप किस सेक्शन में जो है हुए हैं प्रोसिक्यूट। अगर सिर्फ सेक्शन 13(1)D है तो वहां पर हमें कम घबराना है। कारण क्या है कि वहां पर प्रिजम्पशन नहीं है, पर अगर केस धारा 7 में है तो वहां पर टेंस होना पड़ेगा क्योंकि प्रिजम्पशन है धारा 20 पीसी एक्ट का। पर प्रिजम्पशन होने का मतलब ये नहीं कि आप दोषी हो गए, प्रिजम्पशंस को रिब्यूट कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें केस फाइल पे जो है काम करना होगा। देखो केस में होता है क्या है, दो पर्सपेक्टिव, एक तो होते हैं फैक्ट्स और दूसरा है लीगल कंप्लायंसेस। अगर फैक्ट्स तो हैं पर कंप्लायंसेस नहीं है, वी कुड हैव द बेनिफिट। सिर्फ एविडेंस होना पर्याप्त नहीं है, एविडेंस कैसी होनी चाहिए, एडमिसिबल। इस बात को जो है नोट डाउन कर लो। देखो पैनिक नहीं होना, देखो रो मत, आप परेशान हो रहे हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अपने को एक नोटबुक लेके बैठो इस तरीके से और नोट जो है बना के चलो ना। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो भाई केस आपका है, इट इज नॉट माई केस, वी आर गोइंग टू असिस्ट यू। तो मेरा कहना यह है कि आप अपने केस पर खुद से काम करो, पॉइंट निकालो। जितना रिव्यू करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना ही फायदा आपको होने वाला है। तो यहां पर क्या आरोप था कि अक्यूज ने जो है डिमांड किया ब्राइब, ये केस आपको हो सकता है। सर्टेन वर्क जो है पेंडिंग था परिवादी का अक्यूज के पास में, जिसके लिए ब्राइब जो है मांगा किया, ये केस भी आपका हो सकता है। और अल्टीमेटली रिपोर्ट किया गया, वेरिफिकेशन किया गया, ट्रैप जो है हुआ फाउंडेड एंड अक्यूज वाज कॉट रेड हैंडेड एंड फाइनली ही इज चार्ज शीटेड। तो ये केस आपका जो हो सकता है। तो जब भी इस तरह केस है, आप केस को बांटो दो हिस्सों में, नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट क्या होगा आपके केस में कि यदि आप पब्लिक सर्वेंट है तो वहां पर धारा 7 का जो केस है वो करेगा सस्टेन। पर अगर आप प्राइवेट पर्सन है, यू आर नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, तो वहां पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं इस बिंदु पर एम्पल जजमेंट से, जहां पर ऑब्जर्व किया गया है कि इफ द अक्यूज इज नॉट द पब्लिक सर्वेंट एंड देयर इज नथिंग ऑन द रिकॉर्ड टू सस्टेन द सेम, इन दैट सिनेरियो वी कुड हैव द बेनिफिट। क्योंकि शर्त यही है धारा 7 पीसी एक्ट के लिए, द अक्यूज मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट। इफ द अक्यूज इज नॉट द पब्लिक सर्वेंट देन द बेनिफिट विल बी टू द कंसर्न अक्यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट वर्क जो है क्या पेंडिंग है, अगर वर्क जो है पेंडिंग नहीं है, वर्क जो है हो चुका है प्रायर टू द प्रोसीडिंग, देन वी कुड हैव द बेनिफिट। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स है, इसको हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट पॉजिटिव सिनेरियो के अंदर। इसके अलावा डिमांड जो है कैसे वेरीफाई हुई, इसको लेकर क्या एविडेंसेस फाइल पर हैं, उनमें क्या कंसिस्टेंसी है। अगर उनमें नहीं है कंसिस्टेंसी, लेको कॉर्पोरेशन है, वहां बेनिफिट जो है मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें उत्तर भी मिल रहा है हाथों हाथ विद द पॉइंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अक्यूज पकड़ा गया रंगे हाथों, क्या उससे रिकवरी है और उससे डिमांड है, या किसी एक ने जो है डिमांड किया और अन्य किसी से रिकवरी है। अगर हमारा केस सिर्फ डिमांड की हद तक है, देयर इज नो रिकवरी, वी कुड हैव द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जो है केवल डिमांड है, कोई रिकवरी नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में ये उल्लंघन है धारा 17A पीसी एक्ट का। अगर इसके बावजूद भी एफआईआर को जो है दर्ज किया गया है, वी कुड फाइल द ऑब्जेक्शंस एज पर द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट, जिसका स्पेसिफिकेशन है रानी धान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जजमेंट का डेट है 8 अक्टूबर 2024। तो कुल मिलाकर के घबराए नहीं, कानून का फायदा अपनी ले पा रहे हैं, इसलिए आप जो है परेशान हो रहे हैं। आप फैक्ट्स को पढ़ें, कानून को पढ़ें। अगर फैक्ट्स जो है कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्स जो है कंप्लीट चेन नहीं बना रहे और लीगल कंप्लायंसेस में नहीं है, तो फिर कन्विट कैसे हो गए आप। पर चूंकि आप लोग ऑब्जर्व नहीं करते हो, इसलिए आप जो है पैनिक हो जाते हो। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह यही है कि केस को पूरा पढ़ो, पूरा ऑब्जर्व करो, ताकि हम जो है बेनिफिट ले सकें। साथियों पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं केस में, जिस पर हमें जो है काम करना होता है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है प्रूव करना है। कितना अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, आपको अपना डिफेंस जो है प्रूव नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपको डिफेंस कैसे पुटअप करना है, जिसका इफेक्ट क्या हो, प्लॉजिबल। अगर आपका डिफेंस का इफेक्ट जो है प्लॉजिबल है, यू कुड हैव द बेनिफिट। अगर केस जो है प्रोसिक्यूशन का उसमें है इनकंसिस्टेंसी या लेको कॉर्पोरेशन है, यू कुड हैव द बेनिफिट। जो स्टेटमेंट है विटनेसेस के, उसमें है हाईली इनकंसिस्टेंसी। और कई बार ऐसा भी होता है कि विटनेस जो है नहीं होते हैं आई विटनेस, सिंपली दे आर हियरसे एविडेंस, और जो आई विटनेस है वो कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, वी कुड हैव द बेनिफिट। तो उनके लिए कितना ट्रबल है, और फिर आप पैनिक हो रहे हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आई विटनेस जो है एग्जामिन हुए, कुछ महत्वपूर्ण गवाह जो है उन्हें नहीं रखा गया, या मटेरियल एविडेंसेस को जो है विदहेल्ड कर लिया गया, वी कुड हैव द बेनिफिट। प्रोसिक्यूशन को आना है फेयरली, प्रोसिक्यूशन कोई तथ्य नहीं छुपा सकता रिकॉर्ड से। अगर तथ्य छुपाए हैं, तथ्य को वेरीफाई नहीं किया गया, तो वहां पर हम जो है बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको सबमिट नहीं किया गया एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 65B ऑफ द एविडेंस एक्ट, जो वर्तमान में क्या हो गया है धारा 63B से। इसके अलावा सैंक्शन जो है प्रॉपर्ली अकॉर्डेड नहीं, जो बेसिक गाइडलाइंस है उसको जो है फॉलो नहीं किया गया है, वी कुड हैव द बेनिफिट। एक बात जो है ध्यान रखिएगा, अगर सैंक्शन वैज्ञानिकल है या सैंक्शन बाय द अथॉरिटी है हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू अकॉर्ड सैंक्शन, वहां पर हम बेनिफिट ले सकते हैं। यहां पर धारा 19 पीसी एक्ट जो है महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है सीबीआई बनाम अशोक कुमार अग्रवाल। जजमेंट का डेट है 31/10/2013। इंपॉर्टेंट है, इसको जो है नोट डाउन कर लो। तो कुल मिलाकर के हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड।
हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, ओरिएंटेड। तो हमें देखना है कि जो परिवादी है उसने रिपोर्ट जो है कब दिया। अगर रिपोर्ट देने में देरी है, वी कुड हैव द बेनिफिट। यहां पर आप ध्यान रखिएगा धारा 8 पीसी एक्ट का प्रोविजो। इसके अलावा जो रिपोर्ट दी गई उस रिपोर्ट में क्या गलतियां हैं, उसमें क्या तथ्य जो है छुपाए गए और क्या झूठ जो है लिखा गया और उसको किस प्रकार जो है वेरीफाई किया गया। अगर वेरीफाई प्रॉपर नहीं किया गया, केवल पूरी की गई औपचारिकता है, वी कुड हैव द बेनिफिट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो अंतिम निष्कर्ष था वेरिफिकेशन का, उस पर क्या स्थितियां जो है निकल के आ रही है। अगर केवल रिकॉर्डिंग के बेसिस पे जो है प्रोसीड कर गए, केवल डिमांड के बेसिस पे करके प्रोसीड, डिमांड मींस डिमांड ऑफ मनी, बट इन एक्चुअल ऐसी कोई स्थिति फाइल पे नहीं है कि जो कंसर्न डिमांड है वो डिमांड ऑफ ब्राइब है और कनेक्शन क्या है उसका विद पेंडेंसी ऑफ वर्क। जब तक इस तरह की अलामत नहीं है तो सिर्फ सरमाइसेस कंजक्टर mere डिमांड ऑफ मनी कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर प्रोसिक्यूशन। जजमेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट का जिसका साइटेशन है या स्पेसिफिकेशन है नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी, जजमेंट का डेट है 17 मार्च 2023। तो कुल मिलाकर के जहां पर होगा लेको कोरोबोरेशन, यहाँ फाइल में होगा इनकंसिस्टेंसी, तो वहां पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। इसके अलावा जो सैंक्शन अथॉरिटी है अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं टू अकाउंट सैंक्शन, या सैंक्शन जो है मैकेनिकल है या मटेरियल फैक्ट जो है नहीं देखे गए, तो वहां हम बेनिफिट ले सकते हैं। इसलिए जब भी लड़ाई लड़े हिट करें रूट कॉज के ऊपर। अगर रूट कॉज डिफेक्टिव है तो वहां पर आप जो है बेनिफिट ले सकते हो। इसलिए मेहरबानी करके फाइल को पढ़ो, रूट कॉज निकालो, रूट कॉज में हिट करो। एक एक पॉइंट जो है काम का है, जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। फाइल को पढ़ो, पॉइंट्स निकालो, उस पर रिव्यू करो, मजबूत डिफेंस लाइन को जो है आप निकाल के चलो, ताकि आप एक इफेक्टिव पैरवी जो है कर सके रिकॉर्ड के ऊपर। अगर आप पैरवी करेंगे सामान्य तरीके से या आपका तरीका जो है पुराना तरीका है, तो आप जीत नहीं पाएंगे। देखिए आज के टाइम पे सुविधाएं जो है बढ़ चुकी है, सब कुछ अवेलेबल है गूगल पे, सिर्फ देरी है आपके जगने की। आप जगे तभी सवेरा हो जाएगा। इसलिए मेहनत खुद से कर लो, खुद से मेहनत कर लोगे, मैं कहता हूं आपको बड़ा मजा आने वाला है। कोई केस कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिर्फ हम मेहनत नहीं करते, हम डरते हैं और केस देंगे वकील साहब को ये मानते हुए कि साहब वो केस को फाइट कर लेंगे। आप गलत अप्रोच को जो है अडॉप्ट कर लो। आप उनके साथ बैठो, आप उनका हमसाया बनो, आप उन्हें समझाइए कि केस क्या है। जब तक वो समझेंगे नहीं तो केस कैसे पुटअप कर पाएंगे। इसलिए आप अपने काउंसिल के साथ बैठिए, केस को पूरा डिस्कस कीजिए, एक एक पॉइंट पर जो है मेहनत कीजिए, तभी अपन जो है बेनिफिट ले पाएंगे। जल्दी मिलेंगे एक नए विचार के साथ।